वो है कि एक्सेस साइटोकाइन सूट। तो सब लोग इस पे मार रहे थे, सारे बच्चे इस पे मार रहे थे। हेलो, हाँ सबरीना, गुड इवनिंग। तुम्हारा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? कई बार यहाँ से ना, हाँ अभी अनम्यूट हो रहा है, देखो। चलो, तो यहाँ पे आंसर सबको पता हो गया कि बताना है? एनीथिंग टू डिस्कस हियर? कल से हम इसी टाइम से स्टार्ट करेंगे, मंडे से ना। ज्यादा अच्छा है, सब लोग कंफर्टेबली आ जाते हैं। 8:20 8:25 पे स्टार्ट किया करेंगे, ठीक है? ये टाइम क्या बोलते हैं ये सर ज्यादा लेट है। सुपर्णा क्या बोलती है? सर मेरे लिए ये कंफर्टेबल है। अगर आप 8:20 पे ठीक है, स्टार्ट करेंगे ना, सारे आ जाएंगे, जल्दी जल्दी नहीं रहेगी, ठीक है ना? सर अगर आप पहले शुरू कर देते तो मुझे फिर दिखा दें। हाँ वो छूट जाता है तुम्हारा। चलो संप्रीति, हाउ आर यू? इज इट कंफर्टेबल फॉर यू दिस टाइमिंग? सर ये लेट हो जाएगा। सबा बिल्किस, तो आप पूछ रही कहाँ तुम रहती हो? तुम्हारे बगल की पड़ोसन है उसको बता दो। She is also from Kashmir. सुपर्णा की सब पड़ोसन है संप्रीति, और सबरीना पड़ोसन है बिल्किस की। सर कहाँ रहती है सबा? जम्मू कश्मीर में है कहीं पे, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। सबरीना के फादर साहब ने मुझे बुलाया था, इनवाइट किया था कि आप आ जाओ, घूम आओ। हमने कहा अभी रुक जाओ अभी मैं इधर बिजी हूँ। तो देखो, हम लोग सब लोग चलेंगे जब सबका जीआरएफ हो जाएगा। ऐसे ऐसे करो ना, अगर सबका जीआरएफ इस बार हो जाता है फिर हम लोग मेरे खर्चे पे चलेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना? हाँ, हंदवाड़ा से है सबरीना बिल्किस, उसने मैसेज किया है, पढ़ लो। ये सर मैंने पढ़ा हंदवाड़ा से। हाँ, तुम कहाँ से वो बता दो उसको। बारामूला से। बारामूला से चलो, तो ये जो है चूंकि ग्राफ्टेड है, तो दैट्स व्हाई नथिंग विल हैपन, बिकॉज रूट में तो ओरिजिन होता है साइटोकाइनिन का, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड द सूट, लेकिन वो ग्राफ्टेड ना हो तभी मूव करते हैं, ठीक है ना? तो एक तो ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज मैंने बनाए थे, कि मैंने खुद बनाए थे, नए टाइप के क्वेश्चन जो आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज जीन्स इन टोबैको रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ endogenous cytokine level and the consequent strong retardation of shoot development, ठीक है? यहाँ पे more than one option is correct. हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के आधा से ज्यादा बच्चे यहीं से तैयारी करें, मेरिट इलेक्शन की। सर करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम बगल में है ना, अमृतसर में तो टावर ज्यादा जाएगा सिग्नल चलो, एनीवे, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ साइटोकाइन ऑक्सीडेज जीन्स इन टोबैको रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ साइटोकाइन लेवल। ये दिया हुआ है कि क्या हो रहा है साइटोकाइन ऑक्सीडेज का। नाउ दे आर आस्किंग कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिटार्डेशन ऑफ सूट डेवलपमेंट, व्हाई देयर इज ए सूट डेवलपमेंट। तो आउट ऑफ 4 विच वन नहीं, विच 2 इज करेक्ट, या विच 3 इज करेक्ट, या विच 4 इज करेक्ट? चलो बताओ कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फॉर्मेशन ऑफ क्राउन गॉल जी। सी तो रॉन्ग है, करेक्ट पूछ रहा है। अच्छा करेक्ट पूछ रहे हैं ना। अब हम कल से इनकरेक्ट वाला पूछेंगे। कल टेस्ट भी है ऑक्सीन का, अभी ऑक्सीन का किसी ने टेस्ट दिया नहीं प्रॉपरली, उसको अच्छे से दो, सारे क्वेश्चन दो, चाहे गलत हो चाहे सही हो। ओके, एक बात अपने माइंड में रख लो, चाहे आप पूरे दिन क्लास ना करो, लेकिन आपको सैटरडे को फिक्स कर लो कि आपको टेस्ट देना ही देना, वही आपकी सक्सेस डिसाइड करेगा।
ठीक है ना। विदाउट अगर आप सोचते हो कि क्वेश्चन किए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं होगा, बहुत हाई रेट जा रही है कट ऑफ की, तो बी अवेयर है ना। एक एक नंबर से रुकता है। सबरीना के देखो एक नंबर से जेआरएफ रुका। हम्म, इसी तरह से उड़ीसा का एक लड़का है, उसका भी एक ही नंबर से रुका जेआरएफ। वो बहुत ही मतलब हार्ड ब्रेकिंग होता है। मुझे 4 नंबर से होता है। एक नंबर से मतलब एक एक मिस्टेक कोई कर दिया तो वो माइनस हो, इसलिए मिस्टेक नहीं होना है। और बताओ फर्स्ट ऑप्शन विच मे बी करेक्ट। यहाँ पे ऐसे बना लो ना, साइटोकाइन ऑक्सीडेज का रोल क्या है, पहले आप लिख लिया करो। साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन का साइटोकाइन पे डाल दिया साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेशन। कल मैंने सुपर्णा को बताया था ये आंसर, है ना सुपर्णा, बताओ। ये देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा साइटोकाइन का। हाँ, किसमें ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीडेज होता है तो साइटोकाइन किसमें ब्रेक होता है, एडेनिन। एडेनाइन प्लस एक और कंपोनेंट बनता है। ठीक, अब आंसर पढ़ो। ओवर एक्सप्रेशन ऑफ साइटोकाइन ऑक्सीडेज किया, then there is a reduction of endogenous cytokine because cytokine is breaking, इसका लेवल घट गया, राइट। एंड एज ए कंसेक्वेंट स्ट्रॉन्ग रिडक्शन ऑफ सूट डेवलपमेंट, साइटोकाइन है ही नहीं है तो सूट डेवलपमेंट की बात ही नहीं है, ठीक है। तो ड्यू टू, तो पहला क्या होगा, रिडक्शन इन द रेट ऑफ सेल प्रोलिफरेशन इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम, साइटोकाइन है नहीं तो सेल प्रोलिफरेशन जाएगी, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। अब रूट का तो बात ही नहीं, छोड़ दो, सूट में ही ज्यादा असर पड़ेगा, क्राउन गाल पे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ एडेनिन, जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, एडेनिन। इसी क्वेश्चन को देखो, एक ही क्वेश्चन क्लियर होता है तो आपको किसी भी तरीके से पूछ दे। मान लो हम इसी क्वेश्चन को अगर पूछना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन देयर इज ए डिक्रीज इन साइटोकाइन तो व्हाट विल इंक्रीज, क्या बढ़ेगा, वो बढ़ेगा एडेनिन, क्योंकि एडेनाइन इज द प्रिकर्सर ऑफ साइटोकाइन, ठीक है ना। तो अगर साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज इज एक्टिव यानी ओवर एक्सप्रेस और प्रेजेंट, राइट, तो देन एडेनिन विल बी देयर, अदरवाइज साइटोकाइनिन विल बी देयर। ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर है। चले नेक्स्ट। मुझे ये रिडक्शन दिखाया। साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज इज कोडेड बाय, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये क्वेश्चन। सो व्हाट इज द ऑप्शन, संप्रीति ने बताया भी था। संप्रीति, आर यू ऑडिबल, आर यू ऑडिबल टू मी और आई एम ऑडिबल टू यू, व्हाट इज करेक्ट। हेलो संप्रीति, आवाज नहीं आ रही, पता नहीं। वायस सब लोग चेक कर लिया करो एक बार ओपन करके ना। हाँ, अगर नहीं होता है तो डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर दिया करो। तो am I audible ना? हाँ, यू आर परफेक्टली ऑडिबल, यू एंड बिल्किस परफेक्टली ऑडिबल, ठीक है। वो ज्वाइन कर रही है दोबारा। तो साइटोकाइन ऑक्सीडेज इज कोडेड बाय जीन ATCKX1 ATCKX2, बोथ आर, एकदम नोट कर लो, कहीं अलग से नोटबुक में नोट कर लो। सारा पढ़ाई एक तरफ और क्वेश्चन के ये रिवीजन करके जाना, अगर कुछ भी ना पढ़ के जाना एग्जाम। सर CKX का अपोजिट IPT करता है ना? साइटोकाइन ऑक्सीडेज की बात कर रहे हैं ना बेटा, IPT तो साइटोकाइन का है। नहीं, उसका अपोजिट करता है ना? नहीं, अपोजिट नहीं करता है। IPT इज कोडिंग फॉर द साइटोकाइन, साइटोकाइन ऑक्सीडेज कि साइटोकाइन ऑक्सीडेज साइटोकाइन को घटाता है और ये हाँ डिग्रेड करता है, अपोजिट नहीं बोल सकते ना। साइटोकाइन को डिग्रेड कर रहा है इनटू एडेनिन। वो तो साइटोकाइन ऑक्सीडेज करता है, IPT तो नहीं करता है सर। साइटोकाइन ऑक्सीडेज ब्रेक करता है हाँ, साइटोकाइन को। और IPT का काम क्या था सर? IPT कोड करता है साइटोकाइन्स को। हाँ, अभी आएगा उसको। चलो ये पढ़ाया हुआ है, ये बताओ तो। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया। एक्सप्रेशन ऑफ द जीन दैट एनकोड द मेजर CDK CDC2 इज रेगुलेटेड बाय।
मैंने कहा था शुरू में सेल साइकिल पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं सेल डिवीजन। साइटोकाइन साइटोकाइन होगा हाँ क्या बोल रहे हो? साइटोकाइन होगा ना आप जुबान दो। साइटोकाइन नहीं है, और कुछ गेस करो। हाँ सर साइटोकाइन नहीं होगा। ऑक्सीजन सर। ऑक्सीजन क्यों है? हाँ सर क्योंकि ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन क्योंकि ऑक्सीजन, क्योंकि साइटोकाइन नहीं है इसलिए नहीं सर, इसलिए वो है। साइटोकाइन क्यों नहीं सेल होगा? डिवीजन में सर ये दोनों है ना सर, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन। क्या? क्योंकि सर उसमें था CDC। हाँ फिर सर ऑक्सीजन ये नोट कर लो ऑक्सीजन। कल मैंने पढ़ाया भी था, इसका वीडियो है, कल ही पढ़ाया था ना? यस सर, चल नहीं कल नहीं पढ़ा था, 2-3 दिन पहले के लेक्चर में था। परसों हाँ परसों वाले लेक्चर में सर। परसों वाले लेक्चर में, हाँ। साइटोकाइन हैज बीन लिंक्ड टू एक्टिवेशन ऑफ CDC 20 सर वो तो साइक्लिन बी। बी, साइक्लिन बी, साइक्लिन D3, CDK, CDC साइक्लिन 25। बी साइक्लिन बी साइक्लिन बी के फेवर में कितने लोग हैं? सर, क्योंकि पहले एक्टिवेशन में साइक्लिन बी आता है G1 फेज में, हाँ फिर दूसरी काम फिर D3। उन लोगों ने तो मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। लेट मी चेक कौन सा आंसर है इसका। सही बोल रही इसका इसका आंसर है CDC 25। ये है ना सेल साइकिल वाली, है ना? जिसमें Yes, देखो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, साइक्लिन डी को एलिवेट कर रहा है, राइट? यस सर। और जो कि CDK के साथ बाइंड कर रहा है, CDK फॉस्फोरेट हो रहा है, साइक्लिन बी आ रहा है, ठीक है। साइटोकाइन डिपेंडेंट फॉस्फेटेज, साइटोकाइन का मैंने यहीं पे डिस्प्ले किया था। एक्टिवेट साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDK, है ना? यस सर। इसका और भी डिटेल मैंने बताया था। साइक्लिन D3 कैन बाईपास द साइटोकाइन रिक्वायरमेंट, यानी अगर किसी प्लांट में ऑक्सीजन है, केवल ऑक्सीजन है, और साइक्लिन D3 को ओवर एक्सप्रेस कर दिया तो कैलस आपका बनेगा ही बनेगा। और ये साइटोकाइनिन हैज बीन लिंक्ड टू द एक्टिवेशन ऑफ CDC 25। फॉस्फेटेज को एक्टिव करता है, यही वाला पॉइंट था। अभी समझ में आ गया? नाउ यू आर मोर क्लियर। ये है ना, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। एक्टिवेशन ऑफ CDC 25, की प्लेयर इन द रेगुलेशन ऑफ सेल प्रोलिफरेशन बाय साइटोकाइनिस। ये मुझे बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन लगा। साइक्लिन बी, नो, देन CDK D3 सर। सबरीना तुम कुछ बोलो। सबरीना पता नहीं क्या साउंड की प्रॉब्लम है, नहीं आ रही है, क्या है दिक्कत? वॉइस अनम्यूट तो करो। हेलो, नहीं तो दोबारा ज्वाइन कर लो अगर दिक्कत हो रही है ओपन करने में तो। ना बेटा लेयर थे ना बहुत सारे हाँ सर। फिर है CDC 25, साइक्लिन बी सर, CDK सर, तीनों है, 3 है। अरे चारों हैं। सबके सब है। चारों करेक्ट है। हाँ क्योंकि सभी तो काम आता है और वो पूरा सही का काम है। ओके ओके, जूम ऐप से नहीं ब्राउजर से कर रही ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रही। ठीक है। हाँ तो बिल्किस ने फटाक से भेज भी दिया, फिर कुछ का नजर थी तुम्हारी है। ये सर से ज्वाइन होते तो ये प्रॉब्लम।
संप्रति को क्या हो गया? और वो अच्छा। चली गई। उसके घर बिजली चली गई? फिर शायद उन्होंने लीव किया जब आपने बोला था, फिर शायद नहीं हुआ दोबारा उनको कनेक्ट हाँ। किया। पता नहीं, इसको मैसेज करने से पता नहीं। देखो चलो क्या कर सकते हैं। चलो नो प्रॉब्लम। सो व्हाट आई एम सेइंग, हाँ ये हो गया। साइक्लिन D3 एक्सप्रेसिंग सेल व्हेन ग्रीव वेल ऑन ए मीडियम कंटेनिंग ऑक्सीजन एलोन, उसका तो अभी डिस्कस किया था, है ना। चलो बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है। देखो पढ़ने में और अप्लाई करने में दोनों में बहुत अंतर है। जो इंटेलिजेंट होगा वो अप्लाई भी कर लेगा, और जो महा इंटेलिजेंट होगा वो चारों गेस कर लेगा। गेस का मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारना, गेस नहीं करना है बच्चों। नो गेसिंग सेंस। ये तो सही है कि कैलस में बोथ ऑक्सीजन एंड साइटोकाइन की ग्रोथ। हाँ Cells grow, sir. A. Cells grow. सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फर्स्ट है, क्या A, sir. है? कौन कौन एक ही फेवर में है? कॉन्फिडेंटली बोलो, गेस पर आ जाओ। Sir, A, sir. ए है, ये करेक्ट है, बाकी सारे। क्योंकि सर अब वो फिगर याद रखना है तुमको, हाँ, कि ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑक्सीजन एलोन ना, ये सर जो आपने ऑक्सीजन स्लाइड पहले से था। अभी उसी हाँ पे ऑक्सीजन पहले से था, इसमें साइक्लिन D3 पहले फिर एक्सप्रेस कर दिया तो कैलस आराम से ग्रो कर जाएगा। अब यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दिया गया कंफ्यूज करने के लिए। हाँ वही सी इंफॉर्मेशन है कि हाँ कि बहुत चाहिए। अब ज्ञान, ये ज्ञान देने वाली बात है, एक्स्ट्रा ज्ञान है ये। जो एक्स्ट्रा ज्ञानी लोग होंगे वो अगले साल एग्जाम देंगे। उनके लिए है ये। साइटोकाइनिन की वजह से CY से D3 का एक्सप्रेस होता है, हाँ तो वहाँ साइक्लिन है ही, और मीडियम में ऑक्सीजन है। हाँ, तो साइटोकाइन की जगह ही तो ले रहा है साइक्लिन CD3। हाँ हाँ, तो साइटोकाइन ऑक्सीजन दोनों मिल गया तो कैलस बन जाएगा। अब बाकी ज्ञान की बात ही नहीं है। चलो अभी तुम IPT जीन के बारे में पूछ रही थी ना, हाँ सर। तो चलो बताओ, म्यूटेटिंग द IPT जीन ऑफ TI प्लाज्मिड ब्लॉक्स, क्या ब्लॉक है? सर IPT जीन तो साइटोकाइनिन के लिए है। हाँ वो TI प्लाज्मिड और the TI प्लाज्मिड blocks turn the IPT gene that will allow zeatin biosynthesis in the infected cells, sir. और कोई गेस? सर ये D भी हो सकता है सर। म्यूटेटिंग हो रहा है ना। हाँ दो ऑप्शन करेक्ट है इसमें, सही कह रही है। इसमें दो ऑप्शन करेक्ट है बेटा, सर A और D। हाँ, अगर TI प्लाज्मिड से IPT निकाल दिया पहले तो जिएटिन बायोसिंथेसिस नहीं होगा, और क्राउन गॉल भी नहीं होगा। जब वो नहीं है तो क्राउन गॉल भी नहीं होगा। हाँ, तो बोथ A and D is correct. You are very genius. A and D is correct. ऑनलाइन में हमेशा याद रखो कि आपको 1 GB आपको क्लास के लिए चाहिए ही चाहिए, इससे कम में आपका काम नहीं होना है। मैंने इसीलिए 2 सिम रखा है, एक जैसे मैंने 2 नहीं 3 सिम रखा है, और तीनों में मैं 500 को डलवाता हूँ, मतलब 2 GB पर डे, ठीक है ना। सर मुझे तो 1 सिम के लिए नहीं होता। क्यों मैं करता हूँ, क्योंकि देखो 1-2 GB 4 GB तुम्हारा वैसे ही चला जाता है इधर उधर खाली देखने में। मैं लैपटॉप पे दिन भर काम करता रहता हूँ। इसके बाद मैंने एयरटेल का सबसे महंगा प्लान लिया है, उसमें खाली मतलब सोचो मैं जो फीस कलेक्ट करता हूँ उससे 4 गुना मैं ज्यादा पे कर रहा हूँ चीजों को खाली हैंडल करने में। सर इसका आपको जरूर फल मिलेगा इंशाल्लाह। हाँ पता नहीं कौन सा फल मिलेगा, लेकिन अभी तो मुझे मिल रहा है, मुझे सर इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। सुकून बहुत मिलता है।
सर वही चलो भाई बात बच्चे होती है ना पढ़ रहे हैं, बहन। बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने रेस्ट्रिक्शन जानबूझ के लगा दिया, मैं चाहता था ओपनली सबको कह देता कि आओ फ्री क्लास है, फ्री क्लास नहीं, पेमेंट रहेगी भाई, पेमेंट आपको देनी पड़ेगी, बिकॉज आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे फिर अगर मैं फ्री कर दूंगा। चलो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये आज पूरे दिन मैंने क्वेश्चन ही बनाया, सोचो साइटोकाइन इन्वॉल्व इन डिलेइंग सेनेसेंस, ये बहुत ही जबरदस्त, कल हमने और सुपर्णा ने डिस्कस भी किया था ये। तो जब आप जो जानते हो वो नहीं है तो फिर कोई और ऑप्शन है। राइबोसाइड पे कल बात किया था, याद है कि जीएटी Yes. राइबोसाइड का भी कुछ फंक्शन है, एग्जैक्टली वो साइटोकाइन का रोल नहीं करता है। मैं भी सोच रहा था कि आखिर, ओवरव्यू दिया गया। हाँ आखिर ये रोल कर क्या रहा है, कौन सा रोल कर रहा है। हेलो सर इसका आपने ओवरव्यू हेलो दिया। हेलो, हाँ बेटा सर क्या बोल इसका रहे हो? ओवर सर इसका ओवरव्यू दिया गया था ना सर, ये तो डिस्कस नहीं हुआ सर, एक ओवरव्यू था कि नेक्स्ट हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ ओवरव्यू दिया गया था, लेकिन अभी रोल क्लियर हो गया ना कि ऐसा है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हाँ बहुत ए एंड बी नोट कर लिया, आगे चलू ना, जल्दी जल्दी हाँ करो। यस सर, नोट हो गया। हाँ बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना बेटा, टाइम इज मनी यू नो, Yes. जिस बंदे ने टाइम गंवा दिया। सर मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है क्या? क्यों, साफ तो आ रही है, फर्स्ट क्लास आ रही है। ओके तो अपने रिकॉर्डिंग सुबह सुन लिया करो तुम्हारी कल की साफ थी कि नहीं आवाज। हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि तुम पूछ लो, जितने भी कोचिंग में तैयारी करने वाले बच्चे होंगे बहुत रेयरली कोई आंसर दे पाएगा। मेच्योर लीव्स में डिपेंड ऑन रूट डिराइव्ड साइटोकाइन, ठीक है, to postpone their senescence, senescence के ऊपर ये senescence is initiated in soybean leaves by seed maturation and this phenomenon is known as, so क्या बोलेंगे? मोनोकार्पिक सेंसेंस, डाइकार्पिक। डाइकार्पिक, डाइकार्पिक भी हो सकता है, मल्टीकार्पिक भी हो सकता है, सारे हो सकते हैं, ध्यान से पढ़ो ना। मैच्योर लीफ में डिपेंड ऑन रूट डिराइव साइटोकाइन, 2-3 बार पढ़ा करो, कंक्लूजन पे जम मत किया करो, मैं यही हैबिट सुधारना चाहता हूँ। पोस्टपोन देयर सेंसेंस, क्या फंक्शन कर रहा है, पोस्टपोन कर रहा है सेंसेंस को। अब सेंसेंस को इनिशिएशन के बारे में बोल रहा है, सेंसेंस इज इनिशिएटेड इन सोयाबीन लीव्स बाय सीड सीड मैचुरेशन, मैचुरेशन, ए फेनोमेनन नोन एज मल्टीकार्पिक। अब ये डिपेंड करता है सोयाबीन मोनोकार्पिक सेंसेंस, ठीक है ना, मोनोकार्पिक सेंसेंस कहेंगे जब ऐसी फिनोमेनन हो, ठीक है। सर क्यों मोनोकार्पिक कार्पिक का कहेंगे? मतलब क्या होता है? ये सिंगल अब हम, कार्पिक। हाँ अब तुमने पूछा तो मैं बताता हूँ, सेनेसेंस कई तरह का होता है, और खास करके 2 ही तरह का होता है, मोनोकार्पिक होगा या डाइकार्पिक होगा, ठीक है ना। तो कुछ जैसे सोयाबीन वगैरह में या मैक्सिमम डाइकॉट में कह लो, ये मोनोकार्पिक ही शो करता है सेंसेंस, मतलब दोनों तरफ नहीं चढ़ेगा। सीड के 2 पार्ट होते हैं ना, हाँ, ये सीड ऐसे होता है ना बेटा, तो एक तरफ सड़ेगा, part of zone। सेनेसेंस कह रहे हैं ना, एक तरफ होगा मतलब मोनोकार्पिक, दोनों तरफ सड़ेगा तो डाइकार्पिक, चारों तरफ सड़ेगा तो मल्टीकार्पिक। ये चीज नहीं होती है, मोनोकार्पिक होती है, एक ही साइड में होगी, अगर वो साइटोकाइन की वजह से होगी, अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से हो रही है तो वो कुछ भी हो सकता है। सर ये सेनेसेंस थोड़ा समझा देंगे? चलो मुझे ये बताओ, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, साइटोकाइनिन ट्रीटमेंट रिजल्टेड इन थैलेकॉइड फॉर्मेशन इन द प्लास्टिड ऑफ डार्क, मतलब मैंने इसलिए पूछा कि इसकी इंफॉर्मेशन को नोट कर लो। साइटोकाइन ट्रीटमेंट रिजल्टेड इन थैलेकॉइड फॉर्मेशन, ये आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं रही होगी। साइटोकाइन से थैलेकॉइड बनता है, प्लास्टिड बनता है, प्लास्टिड में थैलेकॉइड बनता है, क्योंकि जब कोई भी डार्क ग्रोन सीडलिंग होती है ना, दे आर कॉल्ड एज इट्यूलेटेड। यस सर, इट्यूलेटेड का मतलब, जिनकी इट्यूलेटेड का मतलब डार्क ग्रोन, जो डार्क में ग्रो होते हैं। हाँ डार्क ग्रोन है ना। तो अब इसमें क्या होगा, डार्क ग्रोन में प्लास्टिड तो होगा, देयर बी प्लास्टिड विदाउट थाइलेकॉइड। इंफॉर्मेशन को क्रश करके निकालोगे ना सिलेक्शन जब डिपेंडेंट रिएक्शन में, है ना,
तो अब जब आपने इटियोलेटेड को या डार्क ग्रोन से इसको शिफ्ट कर दिया लाइट में, लाइट इंड्यूसेस साइटोकाइनिन। साइटोकाइन। ये आपको पता ही है, साइटोकाइन लाइट है ना। हाँ। तो कहते हैं लाइट में बनने लगा, ग्रीननेस आ गई, थैलेकॉइड आ गई, तो साइटोकाइनिन इंड्यूस थाइलेकॉइड फॉर्मेशन। ये रीजन यहाँ पे है, ये बताया नहीं जाता कहीं पे भी। अब देखो नीट में भी ना, CSIR तुम लोग को पढ़ने से क्या फायदा है। नीट की किसी बच्चे को पढ़ाओगे, नीट की फीस पता है कितना लेते हैं? 2 लाख रुपए लेते हैं, यानी 50,000 रुपए पर सब्जेक्ट। ठीक है ना। 2 लाख रुपीज इज द चार्ज ऑफ नीट ऑफ एनी, मतलब नॉन ब्रांडेड कोचिंग। ब्रांडेड में चाहोगे तो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 4 लाख। तो ये सब इंफॉर्मेशन अगर देते हो, किसी सिलेक्शन होता तो आपको भी नीट की कोचिंग चल पड़ेगी। बात समझ में क्या? इंफॉर्मेशन इज द पावर, मनी। ठीक है, जितना अच्छा इंफॉर्मेशन रहेगा, you will be selected soon, you will get success। and next चले। यस सर। सेल एक्सपेंशन, हाँ ये भी डिस्कस किया हुआ है क्लास में। सेल एक्सपेंशन ड्यू टू वॉल लूजनिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोटॉन एक्सट्रूजन इन, कहाँ पे होता है ये? हेलो, यस सर। 2 तरह का होता है ना सेल एक्सपेंशन। पहले तो ये बताओ, इसमें से 4 हार्मोन में से कौन कौन से हैं जो सेल एक्सपेंशन में इन्वॉल्व है? इसमें 2 क्वेश्चन बनता है, फिर आप मैकेनिज्म में जाओ। ऑक्सिन है, जिबलिन नहीं है। क्योंकि वो सर एक एक्सपेंशन वो प्रोटीन था ऑक्सिन में। तो ऑक्सिन की बात कर रहे हो ना, जिबलिन में थोड़ी है। 2 हैं सेल एक्सपेंशन में, 2 इन्वॉल्व है, ऑक्सिन एंड साइटोकाइन, है ना। ऑक्सिन जो है आपको ऐसे याद है, डायग्राम याद क्या करो ब्रेन में ना, ऐसे बताया था, ऐसे बताया था। यहाँ पे IAA आ रहा है प्रोटोनेटेड फॉर्म में, और 2 प्रोटॉन के एक्सचेंज में 1 ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। ये चीज बताई थी। यहाँ बताया था pH इज 5, यहाँ पे pH इज 7। ठीक है, और यहाँ पे एक पंप काम करता है, इसको क्या कहते हैं? प्रोटॉन पंप। यहाँ इंडिपेंडेंट पूछ रहा है ना, तो ऑक्सीजन का है डिपेंडेंट, ऑक्सीजन में है प्रोटॉन डिपेंडेंट। ये साइटोकाइनिन का है, यहाँ पे प्रोटॉन डिपेंडेंट इसलिए कि यहाँ पे एक्सपेंसिन है, एक्सपेंसिन इन्वॉल्व इन लूजनिंग ऑफ द, ठीक है। साइटोकाइनिन में दिस इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोटॉन एक्सट्रूजन। तो सवाल उठता है कि काम कैसे करता है, हाउ दे आर लूजनिंग द वॉल विदाउट। हाँ, क्योंकि एक्सपेंशन तो काम करेगा यहाँ भी, तो काम कैसे करता है, कैसे सेल वॉल को लूज करता है? अभी रिकॉर्डिंग की वॉइस क्वालिटी ठीक आ रही है? हाँ जी सर। अच्छा, तो होता है एक्सपेंशन लेकिन कैसे होता है विदाउट, तो तुम ये नहीं जानते। चलो नोट कर लो, यस स्टडी करके मुझे बताओगे। भूलना नहीं होता एक्चुअल में, अगर टीचर ने काम दिया तो आप उसको ट्राई करो कि करें, भूल गए तो फिर खत्म, इसकी वैल्यू खत्म हो गई। नेक्स्ट चले। हाँ